मैट्रिक्स के टाइप्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखने के बाद हम देखेंगे अब ज़ीरो डिवाइजर्स या शून्य भाजक। ज़ीरो डिवाइजर्स या शून्य भाजक क्या होता है? यदि दो अशून्य मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणा क्या आ जाए ज़ीरो, तो ए तथा बी शून्य भाजक कहलाते हैं। अर्थात ए इंटू बी बराबर क्या आना चाहिए? ज़ीरो। दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, दोनों कैसी होनी चाहिए? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, शून्य मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन के बाद ज़ीरो, ठीक है, या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ज़ीरो आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? तो ए तथा बी शून्य भाजक कहलाते हैं। ए तथा बी शून्य भाजक कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको सिर्फ मैथमेटिकली लिखना है, तो ऐसे लिखना है कि दो मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये दोनों ज़ीरो नहीं है पर इनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, तो ये ए और बी कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? शून्य भाजक या ज़ीरो डिवाइजर्स कहलाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, 1 1 3 3 -1 1 1 -1, ठीक है। इन दोनों को देख सकते हो आप, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? सब जीरो होते हैं, कहीं नहीं है, तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना, इसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो, ठीक है। पर ये दोनों नॉन ज़ीरो है, आंसर ज़ीरो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? ज़ीरो डिवाइजर्स या शून्य भाजक। अब देखिए आपका एक एग्जाम्पल बुक का, ए बराबर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ये कैसी मैट्रिक्स है? इसमें पंक्ति या रो कितनी है? एक दो, ये तो पंक्ति है, तो दो इंटू कॉलम या स्तंभ कितने? एक दो, तो दो इंटू दो क्रम या ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। पंक्ति कितनी है? एक दो, तो दो पंक्ति, कॉलम कितने या स्तंभ कितने? दो, तो दो, ठीक है। दो इंटू दो क्रम या दो इंटू दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्योंकि दोनों पंक्ति और स्तंभ का मान समान है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी अपन ने पढ़ लिया है। और इसमें बताना क्या है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दी है, तो इसमें आपको एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यदि कंडीशन क्या दे रखी है? कब ज्ञात करनी? जब ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों क्या हो? बराबर, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को ए इंटू बी और बी इंटू ए करेंगे, दोनों का जो वैल्यू आएगी वो है बराबर, दे रखा है बराबर है, ठीक है। बराबर रखना है, रख के हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालेंगे, फिर बी इंटू ए निकालेंगे। तो मैं ए इंटू बी निकाल रहा हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी, दोनों को इंटू करना। ये मैंने आपको सिखा दिया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फिर भी एक बार वापस बता रहा हूँ। देखो, ए इंटू बी, ए आपकी ये मैट्रिक्स है और बी आपकी ये मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली वाली मैट्रिक्स में से हमेशा क्या लेते हैं? पंक्ति, पहली पंक्ति लेते हैं, और दूसरी वाली में से स्तंभ लेते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स से क्या लेते हैं? पंक्ति या रो लेते हैं, दूसरी वाली में से कॉलम लेते हैं। अब इसमें भी क्या, इधर से जो पंक्ति लेते हैं उसका इधर के सारे स्तंभ से गुणा करते हैं। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? दो, और अगर ये हो दो इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसका गुणा अंदर करते हैं, तो सबसे करते हैं ना, 2x + 2y सबसे करते हैं। वैसे भी इधर जो होगा उसका गुणा इन सबसे होगा, पर सब में किससे? इधर पंक्ति लेते इधर स्तंभ, तो इस पंक्ति का इन सारे स्तंभ से गुणा होगा, ठीक है। वो कैसे होगा? देखो, मैंने कौन सी पंक्ति ली? फर्स्ट वाली पंक्ति, इसको लिख दिया 3,2, ठीक है। ऐसे लिखना नहीं, बस समझा रहा हूँ। 3 और 2, ये पंक्ति यहाँ लिखी। फिर इसको मैंने क्या किया? रोटेट, 90 डिग्री रोटेट किया। 90 डिग्री रोटेट किया, ये खड़ा हो गया, और 3 2 ऐसा हो गया। और ये मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख दी, इसमें स्तंभ थे वो लिख दिए। अब ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6, और बीच में क्या लगाना है? प्लस, जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर -2 और 3 होता तो 3 दूनी 6, पर माइनस का 6 यानी कि माइनस, और यहाँ जो बीच में प्लस लगेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो चिन्हों का भी ध्यान रखना है। हम रूल के हिसाब से तो जोड़ते हैं, पर अगर चिन्ह कहीं पे चेंज हो या साइन चेंज हो तो उसका भी गुणा होगा, जैसे नॉर्मल गुणा होता है वैसे ही। इसका गुणा कर दिया, फिर क्या करेंगे? अब इसका इससे भी गुणा करेंगे, तो 3y + 10, तो 3y + 5 लिख दिया मैंने, 3y + 10, ठीक है। तो एक पंक्ति का सब कॉलम से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति लेंगे या रो लेंगे, तो क्या आ गया? 4,1, 90 डिग्री रोटेट किया, इस पूरी मैट्रिक्स से गुणा होगा,
तो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, 4y प्लस 5, 4y प्लस 5। अब इनको ऐसे कैसे लिख दो, 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, 3y प्लस 10, 4x प्लस 3 और 4y प्लस 5। मल्टीप्लाई समझ में आया कैसे किया मैंने? एक बार वापस चेक कर लेना कैसे मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे क्या एलिमेंट आए, ये एलिमेंट आए, ये तो मेरा क्या आ गया a इंटू बी। अब मुझे और क्या निकालना है, b इंटू ए, तो ये रहा मेरा b इंटू ए। अब पहले b होगा फिर a। अब b के एलिमेंट्स के क्या लेंगे अपन, पंक्ति, इधर क्या लेंगे, स्तंभ या कॉलम, और फिर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा बी ए क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, क्योंकि मुझे दे रखा है कि ए बी और बी ए क्या है, बराबर, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर, तो ये बराबर ये क्या बराबर। अब दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है, जब उनके संगत एलिमेंट भी क्या हो, समान। यानी कि 3x प्लस 6 किसके बराबर होगा, इसके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है ना, संगत यानी कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के, जो सेकंड है वो सेकंड के, जो थर्ड है वो थर्ड के, जो फोर्थ है वो फोर्थ के बराबर होगा। अभी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो क्या होता है कि संख्या दे रखी हो तो मैं x और y का मान जल्दी निकल पाऊंगा। तो ये और ये बराबर होंगे तो 4x प्लस 3 बराबर 29, 4y प्लस 5 बराबर 11, ये भी बराबर है। पर इससे मुझे कोई जल्दी आंसर नहीं मिलने वाला, मिल तो जाएगा पर जल्दी नहीं मिलेगा, क्या मतलब इससे। ठीक है ना, तो यहाँ जल्दी मिल रहा है, देखो 3 को इधर भेज दिया तो 29 में से 3 गए तो 26, फिर ये 4 गुणे में इधर गया तो भाग में, 26/4 यानी कि 13/2, जल्दी आ गया आंसर। अब इधर देखो 5 को इधर भेजा 6, 11 में से 5 गया 6, 4 को नीचे बचा 6/4 और कट गया 3/2। तो x का मान तो क्या है 13/2 और y का मान 3/2। जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल भी है, पर वो आप बुक से देखना। और सबसे पहले तो बुक जाके सब जिसने नहीं ली हो, भले वो खरीदना चाहे तो खरीद ले। ठीक है, और अगर वो चाहे तो कॉलेज से इशू करा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से उसको खरीदना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि क्या उनके पास वो बुक रहे और जो भी वो कुछ करे तो उस हिसाब से उसमें वो छोटा मोटा कुछ लिखना हो तो भी वो लिख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आता है क्या नहीं आता है, वो सब। तो वो आपकी लाइफ टाइम बुक साथ में रहेगी तो आपको ठीक रहेगा, आगे आपकी इच्छा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, कैसी है, 3 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, स्तंभ। तो 3 इंटू 3, एम और एन का मान या पंक्ति और स्तंभ का मान समान है, यानी कि कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स। सिद्ध करना है कि मैट्रिक्स ए जो है, ये जो समीकरण दे रखा है, 1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 25 है माइनस 42 I3 यानी कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की। तो ये भी कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या यूनिट, क्या बोलते इसको, यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, वो भी कितने ऑर्डर की होगी, 3, इसलिए यहाँ 3 लिखा है, बराबर 0 को संतुष्ट करती है, जहाँ आई यहाँ ये लिखा है इकाई तथा 0 शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स और 0 शून्य मैट्रिक्स है। ये जो 0 लिखा है ये 0 नहीं होता, अपने मैथ्स में जैसे लिखते हैं ना 0, सिंपल 0 नहीं है, ये भी एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, पर कैसी है, शून्य मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो 0 0 0, यहाँ से 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब 0 ही होंगे, शून्य मैट्रिक्स। यहाँ सिर्फ इस ये जो आपका विकर्ण है, डायगोनल बोलते हैं इसको, यहाँ पे सारी एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब 0, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी या इकाई मैट्रिक्स। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, आपको पढ़ना है और फिर ये वीडियो देखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस पढ़ के वापस देखना। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, a की घात 3 यानी कि a को 3 बार गुना करना है, a की घात 2 यानी कि a को 2 बार गुना करना है। a सिंपल a है, I3 है। ठीक है, तो मुझे ये करना है, a की घात 3 यानी कि a को 3 बार गुना करना है, पर एक बार a को 2 बार तो गुना कर लो। a आपका ये है, a का 2 बार गुना करेंगे तो a इंटू ए, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए। तो a को ही 2 बार खुद से खुद को गुना करना है। ठीक है, खुद से खुद को गुना करना है, कैसे करेंगे, ये पंक्ति इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, फिर इन तीनों से गुणा करेंगे तो ये तीनों वैल्यू आएगी। फिर इसका नंबर, इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे सेकंड वाली रो को, और इन तीनों से गुणा करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे, ये घूमेगी तो 1 यहाँ आएगा, 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू -3 माइनस का 9। ठीक है, इस तरह से क्या करोगे आप, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a स्क्वायर ये आएगा। फिर इस a स्क्वायर को वापिस a से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आधार से तो जुड़ती है, 2 और इसकी घात कितनी है, 1 2 और 1 3, तो a क्यूब आ जाएगा।
ए की घात 3 आ जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर को ए से गुणा किया, ये रहा ए, इससे गुणा किया, सेम टू सेम गुणा करना आपको आता है, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए है तो यहाँ पर ए क्यूब रख दो, -6 इंटू ए स्क्वायर रख दो, प्लस 25 इंटू ए रख दो, -42 इंटू आई 3 आपको पता क्या है। फिर उसको सोल्व करो, तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 0। तो हम बोल सकते हैं कि ए इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो वही कर रहे हैं अपन, समीकरण एक के एलएचएस कौन सा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 0 है ना, तो ये था आपकी राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, ये आपका बायां पक्ष, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हमेशा याद रखना, इंग्लिश में आपको जितना हो सके जितना सारी टर्म्स इंग्लिश में पढ़नी है। आगे जो भी धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा उनकी टर्म्स को मैं इंग्लिश में लिखूंगा, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक तो आपको भूल ही जाना है कि आपको हिंदी आती है, ठीक है। समीकरण 1 के एलएचएस में ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान रखेंगे, रख दिया। ए क्यूब -6 की जगह 6, ए स्क्वायर का मान प्लस 25 की जगह 25, फिर ए का मान -42 की जगह 42 और I3, ये होती है I3। 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, इसलिए अपन ने इकाई मैट्रिक्स भी कैसे ली, 3 इंटू 3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर I3 क्या है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी या इकाई मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूँगा, इस 6 का गुणा करूँगा, तो 6 का गुणा सबसे होगा, 12 5 11 सबसे, एक एक से 6 का गुणा किया, फिर 25 का भी सबसे गुणा होगा, 1 2 सबसे गुणा होगा, 42 का भी सबसे गुणा होगा, ठीक है। गुणा करने के बाद क्या आएगा, मैंने यहाँ लिखा है सबसे गुणा किया। फिर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है, बीच में माइनस है, तो -55 माइनस प्लस 72 प्लस 25 और -42, ये पहले एलिमेंट को जोड़ा सबको एक साथ। फिर दूसरे एलिमेंट को जोड़ेंगे, चिन्ह का ध्यान रखना है, कहाँ माइनस प्लस हो रहा है, जैसे ये माइनस प्लस हो रहा था, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना है, और इसे सब इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया। अब मैं इनको माइनस करूंगा, तो आप माइनस करके देख सकते हो कि सबका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इनको माइनस करोगे तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। तो सबकी वैल्यू 0 आ गई, और ये कैसी मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 की, इसलिए 0, 3 इंटू 3, आंसर आ गया 0। आंसर 0 लाना था ना, इक्वेशन यही थी, आंसर में 0 आना चाहिए था, आपने सोल्व किया, आंसर 0 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, बायां पक्ष लेके चले थे और उनको दायां पक्ष मिल गया, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर हो गया। यानी कि यह समीकरण को ए क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मे भी आपने ये भी पढ़ा हो कि परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज। अब इसको इंग्लिश में याद रखना है, परिवर्त मैट्रिक्स में लिखा है, मैं भी आपने पढ़ा हो इसलिए मैंने परिवर्त मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। वरना आपको याद क्या रखना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यानी ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। क्या मतलब होता है ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर, यानी कि इसमें भी अपन यही करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, एक दूसरे की जगह बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखो कि यदि किसी मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो कि इसको लिखते कैसे हैं। ए मैट्रिक्स को तो ए लिखा है, पर इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, ए ऊपर घात में क्या लिखेंगे, टी, पावर में क्या लिखेंगे, टी ऊपर, ठीक है ना। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे आती है, देखो ए आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, कितनी पंक्ति है, 2, कॉलम कितने या स्तंभ कितने, 3, तो 2 इंटू 3 क्रम या ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये रही पंक्ति को किस में बदल दो, स्तंभ में। इसकी डेफिनेशन, पंक्ति को किस में बदल दो, स्तंभ में। ABC पहले सोई हुई थी, खड़ी कर दी, ठीक है। और XYZ ये भी पंक्ति है, इसको भी कर दो खड़ा, कॉलम। समझ गए, यानी कि जो ऑर्डर या क्रम आपको दिया होता है 2 इंटू 3 का दिया होता है, तो ट्रांसपोज में इसका उल्टा हो जाता है, 3 इंटू 2, क्या हो गया, 3 इंटू 2, ठीक है। यानी कि एक ही चीज लेके जाना है, या तो पंक्ति को क्या बना दोगे, स्तंभ, या कॉलम को क्या बना दोगे, पंक्ति। एक को या तो पंक्तियों को खड़ा कर दो या कॉलम को सुला दो। जैसे AX खड़ा था, इसको सुला दिया AX, BY खड़ा था, इसको सुला दिया BY, CZ खड़ा था, इसको सुला दिया CZ, ठीक है। तो इनका ऑर्डर विपरीत हो जाता है, 2 इंटू 3 था तो 3 इंटू 2 हो जाता है। तो A बराबर क्या आ गया, A ट्रांसपोज, ठीक है। वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वेर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो पलटने के बाद क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो पागल जैसे सवाल है, ठीक है ना। अपना मेन उद्देश्य क्या है कि पंक्तियों को क्या करना है, खड़ा या फिर
दोनों में से एक ही करना है, या फिर पंक्तियों को खड़ा करो या फिर कॉलम को सुला दो, कॉलम को पंक्ति बना दो या फिर पंक्ति को कॉलम बना दो, कोई एक करना है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी अपने को वो क्या होगी, अपनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जैसे मिलती है, इसके बाद क्योंकि मैट्रिक्स में एक नई चीज मिल गई ए ट्रांसपोज, तो इस ए और ए ट्रांसपोज के ऊपर एक नई प्रॉपर्टी ढूंढी। वो प्रॉपर्टी क्या है, या फिर वो जो मैट्रिक्स होती है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स। क्या होती है ये लाम्बिक मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स लेंगे, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, फिर बोलेंगे कि वो लाम्बिक कहलाती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स लाम्बिक कहलाती है। पर कब, यदि ए ट्रांसपोज यानी कि ए को उसके ट्रांसपोज से अगर गुणा करें, ए को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से अगर गुणा करें और हमें अगर इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ए है वो क्या है, लाम्बिक मैट्रिक्स। इसका गुणा करें, इसका इसके ट्रांसपोज से गुणा करें, आइडेंटिटी मिल जाए तो क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स है, वरना नहीं। इसका एग्जांपल दे रखा है, ए ये रहा, इसका ट्रांसपोज कोस एल्फा साइन एल्फा, ये कोस एल्फा साइन एल्फा को खड़ा कर दिया, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, इसको खड़ा कर दिया माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। इन दोनों को गुणा किया, ये गुणा हुआ, जो कटना था वो कट गया, ये कट गया तो 0 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने इन दोनों को गुणा किया और आइडेंटिटी आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, लाम्बिक मैट्रिक्स की सारणिक आपने निकालनी सीखी है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, सारणिक। वो भी अपन देखेंगे कहीं आगे काम आएगा। आपको इन्वर्स निकालना भी है, अगले चैप्टर में आपने इन्वर्स निकाले हुए हैं, उसमें आपने सारणिक निकाला हुआ है। सारणिक को कैसे लिखते हैं, दो डंडों के बीच में ए लिखते हैं, दो डंडों के बीच में ए लिखने का तरीका आपने पढ़ा हुआ है। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आता है, प्लस माइनस 1 ही आता है हमेशा। कोई भी लाम्बिक मैट्रिक्स लो, उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 आएगा या -1 ही आएगा। ठीक है, यदि ए तथा बी सेम ऑर्डर की लाम्बिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी कैसे ऑर्डर है, सेम ऑर्डर की, ये भी 2 × 2 ये भी 2 × 2 सेम ऑर्डर की लाम्बिक मैट्रिक्स है, तो ए × बी और बी × ए भी कैसी होगी, लाम्बिक होगी। ये रूल है, याद रखना। ए और बी अगर समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उनका गुणा भले ऐसे करो या ऐसे, दोनों वो भी क्या बनेगी, ऑटोमेटिकली लाम्बिक ही होगी। आप चेक करके देख सकते हो, कोई भी दो मैट्रिक्स लो, इनको ही लो, इनको गुणा करो और चेक कर सकते हो। ठीक है, ए तो ये है, एक और मैट्रिक्स ले लो बी, चेक कर सकते हो। अब ये प्रॉपर्टीज काम आएगी, मैं लिखूंगा नहीं बार बार कहीं पे भी कि ये प्रॉपर्टीज में ये फलानी थ्योरम या फलाना क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का पूरे का ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ए और बी, कैपिटल में जो भी लिखा होगा वो मैट्रिक्स होगी और स्मॉल में जो भी लिखा होगा वो एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स का। ए प्लस बी का ट्रांसपोज या ए माइनस बी है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, दो प्रॉपर्टी के साथ लिखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये टी दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर ये चीज़ गुणे में है तो ध्यान रखना है कि गुणे में है तो पीछे वाला पहले आएगा और आगे वाला बाद में। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा होगा। ठीक है ना, ट्रांसपोज लिखते रहे। और एक और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज करना है, जो भी आए उसका वापस ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए। अब आप ही सोचो, मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाला ना, तो ए की पंक्तियों को खड़ा कर दिया तो ए ट्रांसपोज मिल गया। अब वापस इनकी पंक्तियों को मैं खड़ा कर दूंगा तो क्या होगा, पहले पंक्ति को कॉलम बनाया, वापस कॉलम को क्या बना दिया, पंक्ति, तो वापस पंक्ति आ गया, यानी कि इसका वापस ट्रांसपोज करूंगा तो वापस यही मिलेगा ना मेरे को। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए। सेकंड क्या है, के ए का ट्रांसपोज, के क्या है, कोई अदिश या स्केलर है। स्केलर का कोई मतलब नहीं, स्केलर है तो वो सब पे होगा, सबके साथ होगा, इसलिए के को मैं अलग से बाहर निकाल सकता हूँ, ए ट्रांसपोज। जैसे अभी अपन ने वो जो समीकरण किया था a³ - 6a², उसमें 6 था, उस 6 को सबसे गुणा किया था तो वो 6 सबके साथ जाता है, और बाहर निकालो तो सब में से आता है बाहर, कॉमन लेते हैं तो। ठीक है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसको के ए ट्रांसपोज यानी कि के को अलग लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज अलग लिख सकते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं सममित तथा विषम सममित
मैट्रिक्स, ठीक है। सममित मतलब एक जैसी दिखना, विषम सममित मतलब एक जैसी नहीं दिखना, छोटा मोटा फर्क होना। तो एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ए, उसको सममित कब बोलेंगे? वो सममित होती है यदि उसका ट्रांसपोज ले और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि कोई मैट्रिक्स ए लें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो दोनों सेम दिखे, एक जैसी, कोई भी एलिमेंट आगे पीछे नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है कि अब मैंने ट्रांसपोज तो किया पर लग इन ट्रांसपोज किया। तो अगर सेम टू सेम एलिमेंट वापस बन जाए तो क्या बोलेंगे? ए ट्रांसपोज बराबर ए हो तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सममित मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज करें और फिर उसमें से माइनस कॉमन आए और फिर वो वापस ए बन रहा है, माइनस कॉमन आने के बाद ए बन रहा है, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज बराबर अगर माइनस ए आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो कैसी है? विषम सममित। सममित तो है पर कैसी है? विषम। विषम यानी कि अपोजिट सममित। सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के दोनों ओर समदूरस्थ अवयव समान होते हैं। कैसे? ये देखिए, इस पे क्या एलिमेंट है मतलब नहीं, पर इसमें ये देखो, ये जो विकर्ण है, विकर्ण के दोनों तरफ ये जो विकर्ण खींचा मैंने, विकर्ण कैसा खींचा? ये विकर्ण है आपका। विकर्ण के यहाँ से इधर की दोनों की दूरी, ये देखो समदूरस्थ, इधर से ये समदूरस्थ, इधर से ये समदूरस्थ। विकर्ण के दोनों तरफ स्थित समदूरस्थ जो अवयव होंगे उनका मान कैसा होगा? समान। 2 2 3 3 4 4, ठीक है ना। ये दोनों समदूरस्थ, ये तो विकर्ण के ऊपर है पर इनसे समान दूरी कौन कौन सी है? तो ये दोनों पास में सेम दूरी, ये भी सेम दूरी पे और ये भी सेम दूरी पे। तो ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के दोनों और समदूरस्थ अवयव कैसे होंगे? समान होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं ये ए पार्ट में बता रहा हूँ, बाकी ये पार्ट आपको ही करना। कैसे करना है देखो। इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इंग्लिश में लिखा है मैं सारा। इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आपको बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब पता करना है। तो हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बताना है मतलब ए ट्रांसपोज बराबर क्या बताना है? ए बताना है। तो पहले जो मैट्रिक्स दे रही उसका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो क्या मैट्रिक्स को बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इसको। तो इस पूरे का क्या लेंगे? ट्रांसपोज। अब मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई थी पीछे कि इसका पूरे का ट्रांसपोज हो तो ये ट्रांसपोज इसके ऊपर भी आ जाता है और इसके ऊपर भी आ जाता है। तो मैंने यही कर दिया, ये टी इसके ऊपर भी लिख दिया। ये तो पहले से टी है, एक और है और एक टी और आ गया, ए टी और टी, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का लिखा है ए ट्रांसपोज प्लस किसी प्लस। मैंने बोला कि ट्रांसपोज को वापस ट्रांसपोज करते हैं तो वापस मैट्रिक्स आ जाती है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। पीछे प्रॉपर्टी आप अपनी ये पेपर साथ में लेके जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो लिख के देखना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है तो इसको आगे पीछे लिख दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक। तो प्रूफ हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम टू सेम ये वाला करना है, आपको ही करना है, मैं नहीं बता रहा ये। पर इसमें देखना माइनस कॉमन लेने के बाद ये सेम बन रहा है। ये ए ट्रांसपोज माइनस ए और यहाँ ए माइनस, यहाँ माइनस का क्या है? ए ट्रांसपोज। यहाँ माइनस का क्या है? ए। उल्टा है, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ठीक है। तो अब देखो सेम दिख रहा है। तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, यही है ना। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस के बराबर आ जाए अगर वो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट ये देख लो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमको क्या बताना है? ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए भी क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कर रहा हूँ ये फर्स्ट वाला, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वापस ये आ जाए तो हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी कि मैंने क्या बोला? इंटू होता है तो उल्टा करके लिखना है, फिर इसके ऊपर पहले ट्रांसपोज लगाना है। तो ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, फिर यह पीछे आएगा ए इसके ऊपर ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए और ये एज इट इज। समझ गए? तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो क्या मिल गया? वापस ये आ गया, देखो सेम टू सेम आ गया ट्रांसपोज लेने के बाद भी। तो ये क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इस दूसरे वाले को भी करोगे तो सेम टू सेम ये आएगा। तो इसको भी बोल देंगे ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए भी क्या आ गया? सिमेट्रिक। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये आप खुद अपनी बुक में खोल के उसमें चेक कर सकते हो और एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं तो क्या सारे एग्जाम्पल बताऊंगा पर इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सारे एग्जाम्पल खुद ट्राई करने हैं। मैं तो बता रहा हूँ पर आपको अगर मैं जो बता रहा हूँ वो टर्म्स और उनकी डेफिनेशन समझ में आ रही है तो यू शुड ट्राई फर्स्ट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियोस कहीं जा नहीं रहे हैं, आप कभी भी देख सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, पर खुद ट्राई करना, ठीक है।